मुझे अभी भी पता है उनका पहला फिल्म मैं वही कुंदापुर में एक थिएटर में आया था। आई थिंक आई वाज इन पीयूसी। सो इतना इतना सुंदर वाला एक लड़का का फिल्म जो वो था, पूरा डांस पूरा देख के हम आई कैन सी द मूवमेंट आल्सो। नाता नहीं जस्ट दिखाया आपको। सो देख के इतना तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, पूरा गेट क्रैश करके हम पूरा अंदर घुस गए थे। वापस आके पहली बार मैं शेव भी किया था, इतना गंदा दिखा मैं। तो वो सब मेमोरी था मेरा। भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, देखो यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को इसी टाइम 24 घंटे पहले एक वीडियो बना के बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ऋषभ शेट्टी कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन की इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि होमबाले प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब कल जब मैंने इस वीडियो को बनाया तो भाई कल से एक बात ट्रेंड होनी शुरू हुई। क्या हुई, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात मेरे बनाने के या बताने के बाद में ऐसा कुछ जो है माहौल सेट हुआ, या फिर कुछ अलग ही होना था कि मैंने बना दिया, या फिर ये होना ही था कि मैं यहाँ पे आ गया बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ना तो ये है, मेरा मतलब अपने आप को स्पेशल दिखाना भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि ये कल ही क्यों आया। देखो यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ऑलरेडी होमबाले फिल्म के साथ में 2 फिल्में कर चुके हैं, एक कांतारा चैप्टर 1। अब यहाँ पे होमबाले को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मैं ऋषभ से रेस्ट करवाऊं कम से कम 1 साल का। अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे ऋषभ शेट्टी एक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पे वो ऋतिक रोशन की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चांस मुझे ऋतिक रोशन वाली ही फिल्म के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋतिक रोशन वाली जो फिल्म है वो एक मैथोलॉजिकल ड्रामा होगी, मैथोलॉजिकल ड्रामा। अब मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा देखो माइथोलॉजिकल ड्रामा है और इस तरीके की फिल्मों के बारे में जो नॉलेज है वो ऋषभ शेट्टी को बहुत है। आप देखोगे उनकी खुद की फिल्में किस लेवल पे बनी है और उनको बारीकियों में जाने की जो है एक तरीके से आदत है। ऋषभ शेट्टी जा सकते हैं और ले जा भी सकते हैं, और यहाँ पे एज ए डायरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ऋतिक रोशन को वो भाई साहब प्रेजेंट करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया एज ए सिनेमा लवर, भाई साहब यहाँ पे आप ये भूल जाओ कि ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऋषभ शेट्टी सिर्फ अपने आप को ही इस तरीके से प्रेजेंट कर गए, वो किसी और को नहीं करेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे एज ए डायरेक्टर, एज ए सिनेमा लवर वो ऋतिक रोशन को भी उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसा उन्होंने अपने लिए किया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस फिल्म को ना चलवाने की बात सोचेंगे। भाई देखो यहाँ पे फिल्म तो उन्हीं के हाथ में होगी ना, यानी कि पूरे फिल्म के जो एक कप्तान है वो ऋषभ शेट्टी होंगे। यहाँ तो सिर्फ ऋतिक रोशन आएंगे, सीन पे काम करेंगे, एक्टर वाइज यहाँ पे ऋतिक रोशन होंगे। लेकिन यहाँ पे होमबाले एक चीज में मैं कहना चाहूंगा माहिर है, क्योंकि यहाँ पे सलार 2 अभी आनी है प्रभास की, जिसको प्रशांत नील करेंगे। प्रशांत नील अभी जूनियर एनटीआर की एनटीआर नील यानी कि ड्रैगन को शूट कर रहे हैं। अब इसके बाद में मे भी हो सकता है कि वो सलार 2 पे काम करें। लेकिन यहाँ पे होमबाले फिल्म्स सलार 2 के अलावा भी 2 फिल्में और बनाएगा प्रभास के साथ में। ये बात अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, 3 फिल्में अनाउंस हुई थी, एक सलार 2 और 2 और हैं। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आई कि होमबाले फिल्म्स एक्चुअली में प्रभास या ऋतिक रोशन, इन दोनों में से किसी एक को देगा ऋषभ शेट्टी। नहीं समझे? मतलब प्रभास की एक फिल्म और ऋतिक रोशन की एक फिल्म, इन दोनों में से किसी एक फिल्म को ऋषभ शेट्टी डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि प्रभास की सलार 2 के अलावा होमबाले फिल्म्स और प्रभास की ऐसी कौन सी फिल्म है जो एक्चुअली में ऋषभ शेट्टी के नज़रिए को भाती है और ऋषभ शेट्टी का जो एक मन जुड़ा हुआ है जिन फिल्मों से उनको भाती है, यानी कि माइथोलॉजिकल ड्रामा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नाम और सुना था, ब्रह्म राक्षस करके एक फिल्म का, जो कि कभी आएगी कभी हुआ था ऐसा नाम आया था। अब पता नहीं भाई वो आ गई या नहीं आई, खैर, या मैं गलत हूँ ब्रह्म राक्षस के नाम को लेके। उन फिल्मों का कोई भी यहाँ पे नाम नहीं था, प्रभास की उन 2 फिल्मों का। अब यहाँ पे खबर कल ये आई कि ऋषभ शेट्टी ऐसा काम करने वाले हैं और ऐसी कुछ बात चल रही है, ऐसा कुछ टॉकिंग चल रही है। ये बात कोई ऑफिशियल ही नहीं है, ये बात आई निकल गया इनसाइड रिपोर्ट से। मतलब ऋषभ शेट्टी या तो ऋतिक की फिल्म करेंगे डायरेक्ट या फिर प्रभास की करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली में जिसने भी वो पोस्ट रखी कल, उसके बाद में भाई नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए थे। अब यहाँ पे जो ऋतिक के फैंस थे उन्होंने बोला कि भाई ऋषभ शेट्टी ऋतिक की फिल्म को डायरेक्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे होमबाले फिल्म्स को एक चीज़ देखनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैं समझता हूँ कि होमबाले फिल्म बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, और यहाँ पे वो ये काम करेगी 90% मुझे चांसेस हैं कि होमबाले फिल्म ये ज़रूर करेगी।
देखो प्रभास जो है, प्रभास के हाथ में अभी बहुत सारी फिल्में हैं और उनके साथ में तो कोई भी डायरेक्टर हिट दे देगा, लेकिन यहाँ पे भाई ऋतिक रोशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए अच्छे से, देखो यहाँ पे अश्विनी कुमार भी हैं, मैं ये सिर्फ कहता हूँ वो सिर्फ एज ए डायरेक्टर है, वो ऋतिक को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रेजेंट वही कर सकता है जो एक्चुअली में एक्टिंग करना जानता हो और जो सामने उतर के कैमरे पे पीछे भी और सामने भी करके दिखाना जानता हो कि नहीं ऐसे करो। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर ने एक सीन दे दिया कि भाई तुम ये करो, नहीं, यहाँ पे करना भी होता है कि भाई दिखा तो सही कैसे करना है, तू अगर डायरेक्टर है तो एक्टिंग भी तो करके ये काम ऋषभ शेट्टी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसमें भी नहीं ये बात कह रहा हूँ कि ऋतिक रोशन नहीं कर पाएंगे। देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टर के दिमाग में चलती हैं और डायरेक्टर अगर उस चीज़ को खुद करके दिखाए तो एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। वरना क्या होता है, वरना फिल्म कहीं और जाती है और डायरेक्टर की डायरेक्शन कहीं और जाती है, जैसा कि हमने हाल फिलहाल की फिल्मों में देखा। समझ लो मेरी बात को। अब यहाँ पे मेरा खुद का जो अपना एक थिंकिंग है ना भाई, यही कह रही है कि ऋषभ शेट्टी ऋतिक रोशन वाली ही फिल्म को करेंगे अगर ऐसी ऑन द टॉक बात चल रही है, हमारे फिल्म अगर ऐसा काम करता है तो। और अगर ऋषभ शेट्टी एज ए डायरेक्टर अपनी फिल्म छोड़ के कोई दूसरी फिल्म को यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और ये फिल्म जो होगी आप लोग समझ लो कि एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋषभ शेट्टी का भी हिंदी में अच्छा खासा नाम हो गया है और यहाँ पे होमबाले फिल्म्स ये भी चाहेगा कि देखो यहाँ पे हिंदी जो ऑडियंस है हमारी जो है वो ऋषभ शेट्टी को अच्छे तरीके से जानती है। यानी कि एक तो क्रेज़ ऋषभ शेट्टी का ऑलरेडी हिंदी में है, ठीक है, फिर ऋतिक रोशन, तो इन दोनों का जो क्रेज़ जाएगा वो एक अलग ही होगा। फिर एक होमबाले पीछे जो एक होम है वो, यानी कि ये तीन जो हैं ये हिंदी मार्केट में भूचाल और तूफान ला देंगे। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि ऋषभ शेट्टी ही आने चाहिए ऋतिक रोशन की इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। भाई साहब यहाँ पे देखो प्रभास ऑलरेडी पैन इंडिया स्टार है, अब उनके साथ में कोई भी डायरेक्टर आ जाए बस पैसा अच्छा लगना चाहिए और यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाए, बस यहाँ पे काम हो जाएगा, वो फिल्म तो चली जाएगी। और यहाँ पे होमबाले फिल्म है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे पहले उन दो फिल्मों को लेके आए। देखो पहले तो सलार 2 आनी है, आप ये भी तो देखो, पहले सलार 2 आनी है, वो दो फिल्में तो बाद में आएंगी, ठीक है। पहले तो होमबाले फिल्म्स ये थोड़ी करेगा कि एक ही प्रोडक्शन हाउस है और दो फिल्में शूट करवा रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले तो वो सलार 2 ही करवाएंगे, उसके बाद में कोई दूसरी फिल्म होगी ना। एक प्रोडक्शन हाउस अपनी ही हाउस की दो फिल्में तो शूट नहीं करवा सकता अलग अलग डायरेक्टर से, तो पहले तो यही बनेगी कौन सी सलार 2। अभी जूनियर एनटीआर की फिल्म शूट कर रहे हो तो यहाँ से फ्री होते ही सीधा मूव होंगे सलार 2 पे। इतने में क्या होगा, ऋषभ शेट्टी भाई साहब अगर मौका मिलता है, अगर ये बात बनती है तो सीधा ऋतिक रोशन की भी इस फिल्म को वो डायरेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही दोबारा बताना, समझा दूंगा, नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। भाई साहब इतनी मैं गहरी बात आप लोगों को बता देता हूँ आके कि आप लोग सोच भी नहीं सकते और ऐसी बातें कोई बताएगा भी नहीं, समझ लो। यहाँ पे पूरे चांसेस हैं ऋतिक रोशन के कि ऋषभ शेट्टी ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, ऋतिक रोशन वाली, क्योंकि भाई हमारे फिल्म के पास अभी सलार 2 भी है, क्योंकि उसे प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे, अभी टाइम है, अभी समझ लो 1 साल बीच में है, एक फिल्म बीच में है सलार 2। अगर वो नहीं होती ना तो मैं मान सकता था, हाँ चलो फिर ऋषभ शेट्टी जा सकते हैं। चलो ऋतिक की डायरेक्ट करने के बाद में हो सकता है दोबारा मौका मिल जाए, हो सकता है कि वो प्रभास के जब डायरेक्ट कर दे, वो एक बात की बात है। और कांतारा चैप्टर 2 में अभी टाइम है भाई, कम से कम आप 3 साल मान के चलो, 3 साल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें होंगी, टाइम लगेगा, 3 साल मान के चलो। बाकी आप अपना कमेंट नीचे ज़रूर मुझे बताओ कि आपको समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। थैंक्स।